दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अवैध यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपीएससी 2025 में जो प्रारंभिक एग्जाम लेने वाले हैं उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें ओटीआर में सुधार करने के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप अपने ओटीआर में बदलाव कर सकते हैं और कब तक बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हुए हैं, ओटीआर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आप चाहते हैं सुधार के लिए, तो उसके लिए क्या डेट डिसाइड किया गया है वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप इंग्लिश में देख रहे हैं, हम इसके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके लाए हैं, तो अब हम इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, ठीक है, कि आप ओटीआर में कब तक बदलाव कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 2025 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस के लिए जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन, मतलब ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए क्या है, सबसे पहले दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि जैसे कि द फ्लोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल हैव बीन मेड एडिटेबल until the final submission of application and thereafter during the correction window। कह रहा है कि आप ओटीआर में क्या कर रहे हैं, जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट दिया गया है उसके बाद अगर नहीं फिलअप होगा तो उससे पहले आप ओटीआर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि हैव यू एवर चेंज नेम, यानी इसके लिए अगर आप नाम चेंज किए हैं तो हाँ या ना इसमें सुधार कर सकते हैं। जेंडर में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि माइनॉरिटी स्टेटस है उसमें सुधार कर सकते हैं, और क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है उसमें सुधार कर सकते हैं। और किन में सुधार नहीं कर सकते हैं, यहां दिया गया है कि आप किसमें, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू द मेक एनी चेंज ऑफ इन द कॉलम्स रिलेटिंग ऑफ द फ्लोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल। यानी अगर आप ओटीआर में चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर की जो बातें दिया गया है, जैसे कि आप नाम चेंज किए हैं या नहीं वो चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना करके। जेंडर में चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं कि आप किस माइनॉरिटी में आते हैं। उसके बाद क्या है कि क्लास 10th का जो बोर्ड का जो रोल नंबर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बातों को ध्यान दे सकते हैं आप कि ओटीआर में आप नेम नहीं चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, फादर नेम नहीं चेंज कर सकते हैं, मदर नेम नहीं चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आप देख लिए। लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है, मोबाइल नंबर खो गया है या मोबाइल नंबर वो चेंज करना चाहता है, या ईमेल आईडी किसी का ब्लॉक हो गया या ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए क्या है, ठीक है, तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप अब हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए है उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी ने निकाला है, ठीक है। तो वही बात दिया गया है कि यानी ओटीआर प्रोफाइल में निम्नलिखित प्रविष्टियों को आवेदन के अंतिम प्रस्तुति तक उसके बाद सुधार विंडो के दौरान संपादन योग्य बनाया गया है। यानी जैसे कि 18 तक है, ठीक है, 18 फरवरी तक है, ठीक है। 18 फरवरी तक आप ओटीआर में सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आप ओटीआर में सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार के जो गलती किए हैं, ठीक है, उसमें अगर सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपको सुधार विंडो यानी सुधार के लिए जो डेट दिया गया है उस डेट में आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब भी ओटीआर में अगर किसी भी प्रकार के बदलाव चाहते हैं तो उसमें आपको ऊपर बता दिए हैं कि नाम चेंज किए हैं या नहीं कभी, उसमें लिंग में, अल्पसंख्यक दर्जा में, और जो 10वीं कक्षा का आपका रोल नंबर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन किस में चेंज नहीं कर सकते वो ऊपर में हम बता दिए हैं, या आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन चीजों को देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर तक, ठीक है, पहुंच खो दिया, यानी कोई जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो पंजीकृत रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस नंबर आपका खो गया है या आप किसी प्रकार से आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पंजीकृत ईमेल आईडी तक पहुंच है, ठीक है, तो वह मोबाइल नंबर में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इस मामले में पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उसके माध्यम से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट वह कैंडिडेट जो किसी अभ्यर्थी ने अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी तक पहुंच नहीं हो पाई है, यानी उनको, जिसको मोबाइल नंबर तो है लेकिन ईमेल आईडी उनको खो गया है, ब्लॉक हो गया है, या ईमेल आईडी याद नहीं है, या क्या कह सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको ईमेल आईडी तक पहुंच नहीं है जिसने वो रजिस्ट्रेशन किया है। उसके लिए क्या, जो उस अपने पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है वहां तक पहुंच है, ठीक है, तो उसके माध्यम से ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, और इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन तीसरा
तीसरा सबसे ज्यादा क्या है कि यदि कोई उम्मीदवार, ठीक है, जैसे कि पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ साथ पंजीकृत ईमेल आईडी तक पहुंच खो दी है, यानी न उसके पास ईमेल आईडी है न उसके पास मोबाइल नंबर है, वो चाहता है अपना नया मोबाइल नंबर नया ईमेल आईडी चेंज करना, तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, आपको एक नोट ये मैसेज करना होगा, ईमेल आईडी जो है OTR UPSC@government.in पे, ठीक है। और उसके लिए 4 दस्तावेज के साथ आपको ये आवेदन करना है, जिससे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में परिवर्तित हो सकता है और नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। जिसमें क्या है, आपको ये फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट करना पड़ेगा अपलोड, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट जो भी हो, उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट आकार के जो फोटो है वो, उसके बाद जो आप किए हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक अंडरटेकिंग, आपको देखिए इंग्लिश में देख सकते हैं आप यहाँ पे, अंडरटेकिंग के बाद क्या दिया है, अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जी आप जिस चीज को बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए आप अंडरटेकिंग भेजना पड़ेगा आपको, वो भी चीजें, ठीक है। तो इतना हम समझ लिए। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन PWD के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई देख नहीं पाता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि अगर वो अपने साथी को लेना चाहते हैं जैसे, तो वो आपको फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। इसी तरह से और भी नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो OTR के लिए जो चेंज का था, वो आप ये वीडियो के माध्यम से देख लिए। अगर आपको OTR में निम्नलिखित चीजों को चेंज करना है तो आप जल्दी से चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अभी कब तक, तो 18 तक, ठीक है, 18 फरवरी तक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें सुधार करना है, तो उसके लिए आपको 18 से 25 फरवरी तक लास्ट डेट दिया जाएगा, उस बीच में आप अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नहीं चेंज किए हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से OTR में किसी भी प्रकार के जो चेंज करना है, ये 4 चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, जाकर के आप जल्दी से चेंज कर लें, और इसको जितनी बार चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि आप नेम नहीं चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, पिता का नाम नहीं चेंज कर सकते, माता का नाम चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर लेकिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो निम्नलिखित बात आप दिया गया है, आप देख सकते हैं, हमने पहले बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड या कोई वीडियो में। जय हिंद।